हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 6.1। तो जो कि आप पढ़ने वाले हैं, देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना है कि एक्सरसाइज है क्या, एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है, क्या सारी जानकारी हैं। देखिए आपको जो चैप्टर है गुणनखंड प्रमेय, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। देखिए दिखा ना, एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, सभी क्वेश्चन प्रश्न में गुणनखंड से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गुणनखंड है क्या, बता दें। जैसे आपने लिखना 8 लिखा है, तो आप इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। गुणनखंड वो ऐसी संख्या है जिससे हमारे, देखिए 8 का पहले समझिए गुणनखंड क्या है, 2 है, यही है ना उसका गुणनखंड। गुणनखंड कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 2 निकाला है, तो 2 से जैसे आप इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। वही हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आपने 12 ले लिया, और 12 को जैसे इसकी गुणनखंड आपने निकाला 3 गुणे में 4, 4 तो 12 होता है। यदि आप इसमें 3 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा ना। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड। उसी प्रकार क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 1 दिया गया है, 25x² - 1 एक ब्रैकेट में प्लस 1 - 5x² का होल स्क्वायर दिया गया है। एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप पहले एक क्वेश्चन नंबर समझिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड से आपको समझाते हैं। क्यों समझाते हैं, यदि आप पहले सेकंड नंबर समझ लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आल्सो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर पहले सेकंड समझिए। क्या दिया गया है, x³ - 6x² + 11x - 6, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना है, देखिए दिया गया गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड हमने आपको पहले ही बता दिया कि है क्या। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले x हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल क्या लगा हुआ, x लगे हुए हैं हर जगह। तो जैसे हम 0 पुट करेंगे, यदि हमारा ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x में 0 हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले x में 0 रख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ रखेंगे 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -6 गुणे में कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, प्लस 11 गुणे में कितना हो जाएगा, 0 माइनस में 6। जैसे इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 0, ये भी 0, माइनस ये भी प्लस 0 हो जाएगा, और -6। तो आपका क्या बचेगा, -6 बचेगा। तो ये किसके इक्वल टू में, 0 के इक्वल टू में है क्या, नहीं है। तो क्या है हमारा x में 0, ये नहीं हो, इसका गुणनखंड नहीं होगा। आप क्या करते हैं, x में हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो जैसे हम 1 रख के देख लेते हैं, तो यदि हमारे पूरी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड इसका भी हो जाएगा। देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से माइनस लगा दीजिए, 6 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 1 - 6। अब देखिए 1 का स्क्वायर यानी क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा, -6 1 का गुणा करेंगे इसमें से, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, तो 1 लिख देंगे, प्लस 11 गुणे में 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा, माइनस में 6। अब देखिए यहाँ कितना आ गया आपका, -1 - 6, प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ से 11, और माइनस आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। अब इसको जो प्लस वाले उनको प्लस के साथ, और जो माइनस के साथ उसको माइनस कर, देखिए 11 इस प्लस है तो प्लस के साथ आ जाएगा 12, और माइनस 6 कितने हो जाएंगे, -12 आ जाएगा। अब देखिए जैसे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। देखिए क्या हो गया, 0 = 0। तो इसका मतलब क्या है आपका, जो x = जैसे आपने रखा 1, तो ये क्या है, इसका गुणनखंड है। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, इसको x = जैसे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 = में हो जाएगा 0। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको हमने क्या किया, 1 को अंदर ले लिया है और इधर हमने 0 लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर इस चीज़ को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। सेम वही चीज़ लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा, इसका आप ये गुणनखंड मिल गया आपको। अब देखिए क्या करते हैं, x हमने क्या लिखा था, पहले 0 लिखा था, फिर 1 लिखा था, हमने 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, यहाँ तक देख लेंगे, जितने गुणनखंड होंगे इसके निकाल लेंगे। अब देखिए x हमने 1 रख दिया, आप क्या करना है, 2 रख देना है आपको। जैसे हम रखेंगे x में 2, इसको लिख क्या सकते हैं आप, x माइनस में 2 = में 0 लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने x में 2 रखा, देखिए पहले आपकी हमारी वैल्यू क्या है, x³ - 6x² + 11x माइनस में 6, ये आपकी वैल्यू है। इसी में आपको रखना है 2 रखना है, जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ रख दीजिए 2। इधर आपको क्या लाना है, 0। यदि 0 आ जाए तो हमारी ये गुणनखंड ये हो जाएगा। तो रखेंगे 2 का क्यूब -6 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे में 2 -6। देखिए एकदम विधिवत तरीके से आपको समझना है और वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। जो लोग अभी देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो छोड़कर भाग गए होंगे, उनको क्या करना, समझ में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस सीखेंगे ही नहीं, तो आगे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे एग्जाम में। अब देखिए
जैसे आप 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस 6 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 11 दूनाई 22 माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका। अब देखिए कितना आ गया यहाँ से 8 माइनस कितना आ जाएगा 24, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, प्लस 22 और माइनस 6। अब देखिए जो माइनस वाले उनको माइनस के साथ प्लस कर लीजिए, जो प्लस वाले उनको प्लस के साथ। देखिए ये प्लस का है, जहाँ हमारा कोई साइन नहीं होता वहाँ हमारा क्या होता है प्लस होता है। देखिए ये प्लस है तो इसके साथ कर लीजिए और इसका इसके साथ कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 30 माइनस में 30 आ जाएगा। तो किसके इक्वल टू में हो जाएगा ये 0 आ जाएगी, नहीं 0 इक्वल टू में 0 आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू में जैसे आपने 2 रखा तो x माइनस 2 भी इसका गुणनखंड है। देखिए 0 नहीं है 1 है 2 है। अभी इसको हम फाइनली लिखेंगे लास्ट में। अब क्या करना है आपको x इक्वल टू में 3 रख के देख लेना है। जैसे आपने x इक्वल टू में 3 रखा तो क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा आपको। देखिए इसी क्वेश्चन को देखना है आपको, x की जगह में जाके आपने 3 रखना है, माइनस 6 गुणे में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 गुणे में कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना आ जाएगा 6 यहाँ से। अब देखिए 3 का इस जैसे आप क्यूब करेंगे, देखिए 3 का घन कितना होता है हमारा 27। क्या करना आपको 1 से 10 तक के तो घन आने ही चाहिए क्योंकि अधिकतर ये यूज में आते हैं। माइनस 6 गुणे कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 11 3 33 माइनस आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 27 माइनस 9 का 54 प्लस 33 माइनस 6। अब देखिए जो प्लस के उनको साथ प्लस के साथ कर लीजिए, इसका इसके साथ कर लीजिए और इसका इसका साथ कितना आ जाएगा हमारा 60 माइनस में 60 आ जाएगा। इसकी उल्टो में जो 0 आ जाएगा, ये है कि नहीं। अब देखिए आपका आ गया यहाँ से 0, तो इसका मतलब क्या है जो आपका x माइनस 3 भी है इसका गुणनखंड है। अब देखिए एक तरीका ये हो गया आपका निकालने का। एक दूसरा तरीका क्या है, आपको x माइनस 3 से इसमें पूरे इक्वेशन में आप डिवाइड कर दीजिए और जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 रिमाइंडर बच जाए तो वो भी क्या है इसका गुणनखंड हो जाता है। तो देखिए आपकी कितनी वैल्यू निकल के आई यहाँ से, एक आई x माइनस 3, एक आई x माइनस 2 और एक कितनी आई है x माइनस 1 आई है। तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ क्योंकि देखिए गुणा ऐसे आप यहाँ कोई कॉमा नहीं लगाते तो क्या मल्टीप्लाई का यहाँ साइन आ जाएगा। क्या करना आपको सभी में कॉमा लगा देना है ऐसे करके, बस यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैसे समझ में नहीं आएगा अभी देखते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझ लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद दिया गया इसका गुणनखंड क्या है। देखिए गुणनखंड वो चीज़ होती है जिसकी पूरा वैल्यू रिमाइंडर में 0 आ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप करते हैं 25x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ लिख दिया हमने प्लस 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको ओपन कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a इंटू में b, यही होता है फार्मूला। इंटू मतलब मल्टीप्लाई गुणा। अब देखिए 25x स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस लगा दीजिए यहाँ। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए प्लस में बी स्क्वायर यानी कि प्लस में 25, 5 का करेंगे 25 आ जाएगा और x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस फार्मूले में कह रहा है। 2 इंटू में a क्या है 1 इंटू में b क्या है माइनस 5x है। अब देखिए कितना आएगा यहाँ से 25x स्क्वायर माइनस 1, इतना लिखा है ना आपने, प्लस लगा है तो ये प्लस लगा दीजिए। अब इसको पूरा खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, प्लस लगा दीजिए यहाँ, प्लस 1 लिखा है तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से, प्लस 25x स्क्वायर। देखिए माइनस है और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 x का x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए माइनस 1 से प्लस 1 ख़त्म, 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 50x स्क्वायर हो जाएगा। और जो आपका ये लिखा है प्लस 10x तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 10x, इतना ही बचा ना आपका। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बताइए, तो क्या कॉमन दिख रहा है 10 दिख रहा है तो 10 इसमें से ले लीजिए, x भी ले लीजिए। तो यहाँ कितना बचा केवल 50 बचा और x बचा। जैसे आप इन दोनों का गुणा कराएंगे इसमें से कितना आ जाएगा 50x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 बचा आपका। जैसे इसको इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 10x। अब क्या करना है यही आपको समझना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए जैसे आप x इक्वल टू में यहाँ 0 पुट कर देंगे तो आपकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है जो आपका x इक्वल टू में क्या है 0 जैसे आपने रखा तो यही क्या है पूरा 0 कर रहा है, इसको कर रहा है ना, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से x के बराबर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड को। इतना समझ में आ गया। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। और यदि समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी मेहनत करते हैं, पर आपको एक छोटी सी मेहनत नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन दबाकर उसको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है क्वेश्चन, x+1 बहुपद f(x) दिया गया है आपको 2x² + kx का गुणनखंड है। क्या है ये, इसका गुणनखंड है। ठीक है, क्या है ये, इसका गुणनखंड है। यानी कि जो आपको लिखा 2x² + kx दिया गया है, किसका गुणनखंड है, x+1 है इसका गुणनखंड। ठीक है, यदि आप इसमें से इसको डिवाइड कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और पूछ क्या रहा है, k में आपको वैल्यू निकाल के पूछ रहा है, निकालना है आपको k की वैल्यू। इतना समझ में आ गया आपको। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, तो अब आंसर की ओर चलते हैं कैसे करना है। यदि आप पहले क्वेश्चन पूरा समझ लेते हैं तो आपको आंसर निकालने में कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, इतना समझ लेना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यदि आप इससे पूरा इसमें डिवाइड कर लीजिए, एक तरीका तो ये हो गया। क्या कह रहा है, 2x² + kx में क्या करना है, आपको पूरे में डिवाइड कर देना है x+1। ठीक, इतना समझ में आ गया। और यदि आपको ये नहीं आता है डिवाइड करना, देखिए दूसरा तरीका क्या है, आपको x+1 दिया गया है, और आपको जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आप x की वैल्यू रख दीजिए। क्या होगी x की वैल्यू, यहाँ रख दीजिए आप 0। x = में कितना आ जाएगा, यहाँ से -1 आ गया। अभी हम यही क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 में, यही प्रोसेस, तो बस वही प्रोसेस लगा दीजिए। यही सारी ट्रिक है क्वेश्चन करने की। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ रख दीजिए -1। देखिए क्या वैल्यू है, 2x² + kx। क्या करते हैं, हम इधर 0 रख देते हैं। इतना ही काम करते हैं ना। अब निकालना है क्या आपको, k की वैल्यू। तो देखिए जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है, -1। तो 2 × में -1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू लगाइए -1 हो जाएगा, = में 0 लिखा तो रहने दीजिए। यहाँ क्या आ जाए आपका 2, और जैसे हम -1 का स्क्वायर करेंगे कितने हो जाएगा, +1। देखिए कैसे, क्या करना है आपको, -1 का स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, -1 इंटू में -1, और जैसे आप माइनस और माइनस का गुणा कराएं तो प्लस हो जाता है, और एक का एक गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ से इंटू में 1 लिख दिया। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप माइनस का इसमें प्लस में इंटू कराएंगे, मानी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। अब देखिए यहीं 2 क्या हो जाएगा, 2 - k = में क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। चाहिए क्या आपको, केवल k की वैल्यू चाहिए। तो देखिए k को चाहे आप इधर भेज दीजिए, या तो 2 को इधर भेज दीजिए। हम क्या करते हैं, k को इधर भेज देते हैं 2, और k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा k। तो क्या आ जाएगा, आपकी k की वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ से 2 आ जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह आपको आंसर निकाल लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आपको एक दिया गया है, यदि x - 2 क्या है, बहुपद है। किसका बहुपद है, 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है। तो क्या निकालना, आपको k का मान निकालना है। देखिए जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, सेम उसी प्रकार इसको भी कर दीजिए। कोई भी इसमें डाउट प्रकार नहीं होना चाहिए आपको, इसको कैसे करना है। देखिएगा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है, तो इसको नोट कर लेते हैं। 4x³ + 3x² - 4x प्लस में k दिया गया है। इतना आपको पता है। किसका गुणनखंड है ये इसका गुणनखंड है। तो क्या रख देंगे यहाँ से, x - 2। तो आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए इसमें रखने के लिए, और निकालना क्या है आपको, k की वैल्यू निकालना है। तो जो है k की वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है। तो हम यहाँ गैपिंग कर देते हैं। अब देखिए जैसे आपने रखा x - 2 किसका गुणनखंड इसका, तो क्या करना है, आपको इसकी = में 0 पुट कर देना है। तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, क्योंकि जैसे ये 2 उधर जाएगा प्लस में बदल जाएगा। अब जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है, आपको 2 के रख देना है। तो क्या रखते हैं, देखिए 4 गुणे में 2 का यहाँ से हो जाएगा क्यूब, यानी कि घन हो जाएगा, प्लस 3 रख दीजिए, 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 2, प्लस में k रहने दीजिए। अब देखिए जैसे 2 का घन करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 4 गुणे में 8, इतना समझ में आ रहा है ना कि हमने 8 कहाँ से लिखा है, 2 का हमने घन कर दिया, और यहाँ गुणा लगा तो गुणा लगा दीजिए, प्लस 3 लिख दीजिए वैसे का वैसे, यहाँ बड़ा चिन्ह लगा देते हैं। 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का जैसे आप स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और माइनस लगा दीजिए जो माइनस लगा है आपका।
इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस में के रहेगा आपका। अब देखिए इसको पहले इसको गुणा करा लीजिए, 8 को 32, हमने क्या रखा इधर 0 रख देना है, सभी में क्या करना है आपको इधर इक्वल टू में 0 पुट करना है। अभी कितने आ जाएगा 32 आ जाएगा, प्लस 4 3 12 माइनस कितना आ जाएगा 8, प्लस में कितना आ जाएगा के इक्वल टू में 0। अब देखिए जो प्लस है उनको प्लस के साथ जैसे इन दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, -8 प्लस में के हो जाएगा। इधर हमने रखा है 0 रखा है। अब देखिए जैसे आप 44 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 6 14, इधर कितना बचेगा 36 प्लस के इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए चाहे आप के को उधर भेज दीजिए, चाहे आप 36 को उधर भेजिए, क्योंकि ये दोनों ही प्लस में है तो क्या करते हैं हम 36 को उधर भेज देते हैं, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस में 36 आ जाएगी, क्योंकि जैसे आप 36 उधर जाएगा 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस से सॉरी माइनस में बदल जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी ये। यदि कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है आपको, ठीक है। देखिए आज क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ए का मान आपको निकालना है। क्या दिया गया, यदि x + 1 किसका बहुपद है, इसका बहुपद है। x + 1 किसका बहुपद है, इसका मतलब क्या है, इसको क्या करना है इसमें से डिवाइड करना है, का एक गुणनखंड है। तो देखते हैं यदि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5 x + 1 इसका गुणनखंड है, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब क्या लिखते हैं, पूरा गुणनखंड लिख लेते हैं यहाँ से, 2x³ यानी कि इक्वेशन माइनस ax² माइनस 2a-3 एक ब्रैकेट और x लगा तो x लगा दीजिए, प्लस में 2 लगा तो 2 लिख दीजिए। ये आपकी इक्वेशन दी गई है। क्या करना है आपको, इसमें रख देना है आपको x की वैल्यू, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों, जैसे अभी तक आप सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं सेम उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। देखिए जिसने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझ लिया है उसको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। अब देखिए हमने क्या रखा, x + 1 इक्वल टू में रख दिया हमने 0, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू में कितना आ जाएगा -1। अब जहाँ आपको x दिख रहा है यहाँ तो क्या करना है आपको x की वैल्यू रख देना है -1, तो हम चलिए रख देते हैं। देखिए क्या लिखा है, 2 इंटू में कितना लिखा है -1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस a इंटू में क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए थोड़ा ये जो चिन्ह लगे उनको हम ऐसे डार्क कर लेते हैं। अब देखिए जो माइनस लगा यहाँ माइनस लगा दीजिए, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2a-3 और जो यहाँ x लिखा है यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस में 2। अब देखिए यहीं आपको समझना है, सारा खेल यहीं है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे 2 इंटू में देखिए -1 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा -1 ही आएगा, क्योंकि यदि ये स्क्वायर होता तो प्लस में बदल जाता है और यदि क्यूब होता है तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि देखिए सम संख्या होगी तो हमारा जो -1 है प्लस में बदल जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे, यहाँ समझ लीजिए -1 इंटू में -1 इंटू में -1, ये आपका कहा गया है 1 का क्यूब। अब देखिए -1 से -1 कराएंगे तो क्या हो जाएगा +1 बदल जाएगा, और जो माइनस से फिर इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इस तरह आ जाता है हमारा -1। अब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस लगा दीजिए, ये वाला लगा है, और यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू में 1 होगा, क्योंकि माइनस से हमने क्या बदल दिया प्लस में, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब देखिए यहाँ भी लगा है माइनस तो लगा रहने दीजिए। जैसे आप इस -1 का अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा -2a और प्लस में हो जाएगा 3, माइनस से क्या बदल जाएगा प्लस बदल जाएगा और प्लस में 2 ऐसे लिखा रहेगा। अब यहीं आपका सारा खेल है, क्योंकि देखिए यहाँ लिख दीजिए आप 0, सभी में क्या करते हैं हम इधर 0 पुट कर लेते हैं। इसे आप 2 का इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा -2 -1 लिखा है तो कितना आ जाएगा -a आ जाएगा। अब देखिए जो माइनस ये लगा है इसको अंदर गुणा करा दीजिए, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्योंकि हमको ये ब्रैकेट खोलना है 2a, और देखिए जो आपका प्लस लगा है तो ये क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ से इतना समझ में आ गया आपको, और प्लस में 2 रख दीजिए, इधर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए यही समझना है, क्योंकि देखिए कहीं कहीं गलती हो जाती हैं आपसे। देखिए -2 से -2 हमारा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से 0 आ जाएगा। ये -a है और ये +2a है तो क्या हो जाएगा आपका a आ जाएगा। -1 से -2 से आपको -1 घटा देना है तो प्लस का आ जाएगा, और -3 ऐसे लिखा रहेगा, इधर आ जाएगा आपका 0। अब देखिए क्या निकालना है आपको, a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू यहाँ आपकी मिल रही है। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस का, तो जो कि आपका क्या है फाइनल आंसर है। इस तरह आपको निकाल लेना है सारी वैल्यू, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जाना है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है
के का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 3 बहुपद है किसका है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 का गुणनखंड है। तो देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कैसे करना है अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जो आपको दिया है पहले उसी को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, के का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देते हैं के इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दिया क्या गया है, x माइनस 3 बहुपद है, और बहुपद क्या दिया गया, यानी कि इक्वेशन क्या दी गई है आपको, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स माइनस में 2 ये इक्वेशन है। हम क्या करते हैं इधर भी जीरो पुट कर लेते हैं और इसके इक्वल टू में भी जीरो पुट करेंगे। देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेना है, सेम सभी क्वेश्चन में यही करना है। तो x माइनस 3 इक्वल टू में जैसे हमने जीरो रख दिया, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ करना है, यानी कि सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही कर देना है, जहाँ आपको समझ के करना है कि कहाँ क्या ज़रूरत है। देखिए जैसे आपने इधर जीरो रखा तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, इतना पता चल गया आपको। अब देखिए यहाँ रख दीजिए आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो के स्क्वायर x कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो यहाँ रख दीजिए 3 का, x की जगह हमने 3 रख दिया, ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर माइनस के इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, इधर हमने रख दिया जीरो, सभी हमने जीरो रखते हैं सभी क्वेश्चन में इक्वल टू में। यहाँ जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और के का के हो जाएगा माइनस 2। अब ये क्या बन गया, आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको आप कैसे इसका गुणनखंड करेंगे, देखिएगा सबसे पहले आप इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जैसे आप पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, ये देखिए दूसरे पेज में समझिए, यहाँ जैसे आप 9 को गुणा करेंगे तो 18, और आपको 18 के ऐसे फैक्टर यानी कि ऐसे गुणनखंड होना चाहिए कि यहाँ माइनस 3 आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिए 6 गुणे 3 कर देते हैं, 36 18 होता है, तो जहाँ जैसे आप माइनस 6 कर दीजिए और प्लस का 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 तो ही आएगा, बताइए माइनस 6 कर दीजिए और प्लस 3 तो माइनस 3 आएगा कि नहीं। ऐसा हमने क्यों किया है कि आपको देखिए माइनस 3 यहाँ लाना है, ऐसी आपको इक्वेशन बनानी है। पहले इन दोनों को गुणा कराते हैं, उसके बाद आपको ऐसी वैल्यू लाना है कि इन दोनों को गुणा कराने पर 18 है और इन दोनों को प्लस करने पर हमारा माइनस 3 है, ऐसे आपको बनाना है। तो क्या करते हैं, देखिए 9 के स्क्वायर यहाँ रख दीजिए प्लस का 3 रख दीजिए 3 के, और यहाँ रख दीजिए माइनस का 6 के और माइनस 2। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए जैसे आप 3 से और माइनस 6 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 आएगा कि नहीं। सेम उसी प्रकार लिखा है ना, कोई भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए हमने क्या लिया, देखिए इसमें से 3 कॉमन ले लेना है। अब देखिए हमने जैसे आपने 3 कॉमन लिया, 3 के कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 के ही बचेगा। जैसे आप इन दोनों को इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 के स्क्वायर आएगा कि नहीं, प्लस लगा दीजिए उसी प्रकार। अब देखिए यहाँ से आपने पूरा 3 के ले लिया, तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, इतना ही बचा ना, माइनस लगा दीजिए। अब क्या लेना है आपको, यहाँ से भी 3 कॉमन लेना है। ऐसी इक्वेशन बनाना कि यहाँ भी सेम आना चाहिए और इसकी ब्रैकेट में भी सेम है, यानी दोनों ब्रैकेट में आपको सेम आना चाहिए। यहाँ देखिए हमने क्या लिया, 2 कॉमन लेंगे, इसीलिए जैसे आपने 2 कॉमन ले लिया इससे, देखिए यहाँ कितना बचेगा, 3 के 2 ताई 6 के आ जाएगा ना, के आएगा, वो भी माइनस का आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, जैसे आप माइनस और प्लस का इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा। इतना समझ में आ रहा है आपको। इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 3 के प्लस 1 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 के माइनस 2, 3 के माइनस 2, ये वाला 2 आ जाएगा। इस तरह आपकी ये गुणनखंड निकल आए। अब आपको क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालना है। यदि आपने इतना प्रोसेस कर लिया तो आप के की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है 3 के, यहाँ आपकी 2 वैल्यू आएंगी, प्लस 1 लिखा है, तो पहले आप इसमें से के की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी के की वैल्यू, इधर रख दीजिए आप 0। देखिए पहले आप इस 1 को इधर भेजिए, तो 3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और के की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, -1, और ये जो 3 है इसके बटे में आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसके बटे में। ये देखिए यहाँ से फिर समझ लीजिए, हमने क्या लिखा है, 3 के +1 लिखा है, तो हमने उसी प्रकार रख दिया, इधर हमने रख दिया 0। अब देखिए -1 को इधर भेजेंगे तो कितना, +1 को इधर भेजेंगे तो कितना, माइनस आ जाएगा। इतना आ गया आपको। क्या चाहिए, केवल के चाहिए, तो जैसे आप केवल के चाहिए तो इस 3 को भी इसके नीचे भेजना पड़ेगा कि ना, इसके बटे में आ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, -1/3 आपकी एक ये वैल्यू हो जाएगी। और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 के -2, इधर रख दीजिए 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 3 के, ये 2 उधर जाएगा तो कितने आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखिए इसमें प्लस था तो माइनस हो गया था, इसमें माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब केवल के चाहिए तो इस 3 को इसके बटे में भेज दीजिए, तो अपान में 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 वैल्यू आप क्या आ जाएंगे, एक -1/3, एक आएगी 2/3।
जो कि आपके हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।